अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजलो करम से खुशबाश होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे। आज हमारा टॉपिक है बहुत ही अहम टॉपिक, मुंशी प्रेमचंद की देहात निगारी। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद का नाम जो है उर्दू अफसाना निगारी के हवाले से किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। ये उर्दू के पहले अफसाना निगार भी कहे जाते हैं और पहले अफसाना निगार मुख्तसर अफसाना निगारी की और बड़े अफसाने भी लिखे, लेकिन देहात निगारी पर जो है इन्होंने जो लिखा, देहात के जो जो पिसा हुआ तबका था, मजलूम इंसान थे, उन पर जो उन्होंने कलम उठाया वो बहुत जो है अहमियत का हामिल है। मुंशी प्रेमचंद का असल नाम था धनपत राय। ठीक है, प्रेमचंद जो है उनका कलमी नाम है। मैं आपको बताती चलूँ कि उन्होंने ये नाम जो तब्दील किया था, पहले वो धनपत राय जो है उनका नाम था, उस नाम से वो मतलब लिखते थे। तो बाद में अंग्रेज़ दौर में जब उनके खिलाफ मुखालफत हुई, उन्होंने जब सच की आवाज़ बुलंद की, उनके खिलाफ मुखालफत हुई, तो उन्होंने अपना नाम तब्दील करके प्रेमचंद रख लिया और प्रेमचंद के नाम से जो है अपना कलम चलाते रहे। ठीक है, लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि उर्दू पर मबनी जो है बेहतरीन लेक्चर्स आपके पास पहले पहुंच जाएं। ठीक है, प्रेमचंद की देहात निगारी। प्रेमचंद के अफसानों में देहाती ज़िंदगी की अक्कासी जो है ख़ास मकाम की हामिल है। उन्होंने अपने अहद के देहात की ज़िंदगी के मसाइल, चूँकि ख़ुसूसन पिसे हुए और मज़लूम इंसानों की ज़िंदगी को बतौर ख़ास मौजू बनाया है कि देहात की ज़िंदगी में जो मसाइल हैं, पिसे हुए और मज़लूम इंसान जो हैं, देहाती हैं, उन पर क्या जो है जुल्म किए जाते रहे हैं, उसको एक ख़ास मौजू बनाया, उसकी अक्कासी की। प्रेमचंद चूँकि बज़ाते खुद एक निचले मुतवस्तित सतह के किसान घराने के चश्मो चिराग थे, प्रेमचंद जो है वो खुद एक मुतवस्तित मतलब घराने से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए देहातों में बसने वाले छोटे किसानों की ज़िंदगियों को ना सिर्फ उन्हें करीब से देखने का मौका मिला, बल्कि वो मसाइल खुद उन्होंने अपनी जान पर भी बर्दाश्त किए। जब उन्होंने, जाहिर सी बात है, जब उन्होंने वो मसाइल खुद बर्दाश्त किए तो उन्होंने किसान की ज़िंदगियों को, देहातियों की ज़िंदगियों को करीब से देखा और उन जो मसाइल थे उनको खुद भी बर्दाश्त किया, तो उनकी कलम में एक और ही असर आ गया। ठीक हो गया। प्रेमचंद के अफसानों में किसान और ज़मींदार की ज़िंदगियों के दरमियान मौजूद बड़े तफावुत का फनकाराना, उन्होंने अपने मतलब अफसानों में किसान और ज़मींदार की ज़िंदगियों के दरमियान जो एक बड़ा फ़र्क था, उसको फ़नकाराना एहसास है, उसको जो है फ़नकाराना अंदाज में पेश किया। ठीक है, उनके यहाँ मज़लूम की हिमायत का जज्बा किसी फैशन या तहरीक के ज़ेर असर नहीं, बल्कि अपने मुशाहिदा और तजर्बा के ज़ेर असर प्रमाण चढ़ता है। मतलब उन्होंने मज़लूम की हिमायत के बारे में जो भी लिखा वो कोई तहरीक नहीं थी कि वो तहरीक के साथ चल रहे थे और मज़लूमों के खिलाफ भाई आवाज़ उठाई, लेकिन उनका जो ज़ाती तजर्बा था उसके ज़रिए ही उन्होंने मज़लूमों की हिमायत का जो है उनके हक़ में कलम उठाया। ठीक है, प्रेमचंद के जो किरदार शाहकार गर्दाने जाते हैं, उनका ताल्लुक गुलाम हिंदुस्तान के देहातों के साथ है। ठीक है, प्रेमचंद उस वक्त के मुसन्निफ है, लिखारी हैं, जब गुलाम हिंदुस्तान, जब हिंदुस्तान मतलब आज़ाद ही नहीं हुआ था। ठीक है, तो हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ, तब वो लिखते थे। उन देहातों में एक तरफ जागीरदाराना जबर के मज़ाहिर हैं, क्योंकि हम अब भी देखते हैं कि हमारे अपने मुल्क में, पाकिस्तान में, जागीरदाराना जो निज़ाम है वो अभी तक कायम है। जागीरदार जो है उन्होंने अपने से निचले जो तबका है, गरीब तबका है, किसान तबका है, उनको उन्होंने जो है अपना नौकर बनाकर रखा हुआ है और उन पर जो है वो पूरी ज़िंदगी ही उनकी गुलामी में गुजार देते हैं। और दूसरी तरफ महाजरों की सूद खोरी महकूम और मजलूम इंसानों के लिए तख्तादार बनी हुई है। ठीक है,
जब हम प्रेमचंद की हकीकत निगारी का जायजा लेते हैं तो उसकी कामयाबी के पीछे भी हमें देहात निगारी के करिश्मे जो है कार फरमा नजर आते हैं। देहाती जिंदगी के साथ उनके गहरे ताल्लुक ने उनके यहाँ एक मुनफरिद तरह की वाक़ियत पैदा कर दी है। देहाती ज़िंदगी के साथ चूँकि उनका गहरा ताल्लुक था, उनके उनका जो लिखना था, उनके जो अफसाने थे, उनके अंदर एक वाक़ियत पैदा कर दी है कि ऐसा लगता है कि वो एक वाकई जो असल मतलब हालात हैं वो उसको बयान कर रहे हैं, तो असल ही वो हालात बयान करते थे। उर्दू अफसाने में जो है प्रेमचंद का फ़िक्री ज़ाविया जो है एक मासूम देहाती की मुस्कुराहट है। ठीक है, उर्दू अफसाने में प्रेमचंद का जो फ़िक्री ज़ाविया है, जो एक सबसे अहम मौजू है, एक देहाती की मुस्कुराहट है। वो एक सादा देहाती की तरह ज़िंदगी को सादगी के साथ गुजारने के मुतमन्नी है। उनकी मासूमियत उनके फ़िक्र फ़न को जिला बख्शती है। ठीक है, किरदारों के इत्तका के मामले में तो कई बार वो अपनी मासूमियत के बाइस धोखा खा जाते हैं। किरदारों का जो इत्तका है उनको आगे चलाना, वो कई बार उस मासूमियत के बाइस धोखा खा जाते हैं। प्रेमचंद के अफसानों की फिजा अपनी तमाम तर गंभीरता के बावजूद सादा नजर आती है। ठीक है, मतलब गंभीरता का मतलब ये है कि तमाम मसाइल को वो बयान करते हैं, लेकिन फिजा जो है वो सादा सी महसूस होती है। ठीक है, बकौल डॉक्टर अनवार अहमद, प्रेमचंद के अफसानों की फिजा और भी मासूम हो जाती है जब उसमें देहाती अफराद, पालतू जानवर या बच्चों का जिक्र हो। उनके अफसाने तहरीक में भी उनका अफसाना एक तहरीक है, उसमें भी बच्चों का ही जिक्र है, शरारती बच्चों का भी और एक कमज़ोर और उस बच्चे का भी जो एक शरीर को तहरीक देता है। वो संजीदा होकर अपना मुस्तकबिल बनाए, मगर उस मासूमियत का बेसाख्ता इजहार नादान दोस्त में हुआ है। किशु और शामा की सूरत में मोहब्बत और हमदर्दी के मासूम जज्बे सफ़र करते हैं, मगर इन जज्बों का हद चिड़िया का घोंसला वीरान हो जाता है। महाजन का किरदार साहूकाराना हिंदू माशरे में इंतहाई चालाक और शातिर किरदार होता है। महाजन का असल हदफ छोटे बड़े ज़मींदार हुआ करते थे, कि मतलब ये कहने का मकसद ये है कि जो छोटे ज़मींदार हैं वो पिस गए, उन पर उनको नौकर बनाकर रखा गया, और जो बड़े ज़मींदार हैं वो जागीरदाराना निज़ाम है और उसमें एक तकसीम आ गई। जो छोटे किसान हैं, जो देहाती हैं, सादा देहाती हैं, वो बड़े जागीरदारों के जो है नौकर बन के रहते हैं, बल्कि उनके बीवी बच्चे भी मरते दम तक उनकी गुलामी ही करते रहते हैं। ये कहने का मकसद है। ठीक है, प्रेमचंद ने अपने अफसाने सवा सीर गेहूं में महाजन की सूरत में इस आकाश बैल का जिक्र किया है, जो किसान के शजर हयात को चाट कर और भी शादाब होती है। उसमें मजलूमों की उस अदा को भी नुमाया किया गया है कि वो अकीदे के नाम पर जुल्म और नाइंसाफ़ी भी बर्दाश्त करते चले जाते हैं। ठीक है, आखिर में शंकर के किरदार में प्रेमचंद के लाजवाल अफसाने कफन के घीसो माधु की पर छाइयाँ लरजने लगती हैं। ठीक है, ये सब किरदार जो है महाजन, साहूकाराना और ये हो गया अफसाना, कफन, शंकर के किरदार, ये सब जो है उनके अफसानों के किरदार हैं। अफसाने अगर इंसान बंदा पढ़े तो ही उसकी सही समझ आएगी, लेकिन यहाँ पर ऐसे मतलब मुख्तसर अल्फाज में समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, शंकर साल भर तक तपस्या करने पर भी, मतलब मेहनत करने पर या मुशक्क़त बर्दाश्त करने पर भी, तपस्या करने पर भी जब कर्ज बेबाक करने में कामयाब ना हुआ तो उसकी एहतियात मायूसी की शक्ल में तब्दील हो गई। जब सर पर कर्ज का बोझ लाना है तो क्या मन भर और क्या सवा मन का, उसकी हिम्मत पस्त हो गई, मेहनत से नफरत हो गई। ठीक हो गया, ये एक इक़्तिबास था उनके मतलब अफसाने का, फिरदौस ख्याल का उनका अफसाना है, उसका एक समझो ये कोटेशन हो गई। प्रेमचंद देहातियों की ज़िंदगी की अक्कासी करते हुए हमें बताते हैं कि किस तरह अफलास ज़दा और मुआशी दबाव से पिसे हुए बेहरूह तबकाती माशरे में रहने वाले लोग इज्तमाई शऊर
और इखलाकी इकदार से कोसों दूर चले जाते हैं। वो कहते हैं कि देहाती ज़िंदगी में किस तरह इफलास होता है, मतलब भूख होती है, लोग भूख होते हैं, गुर्बत होती है, गुर्बत में पिस रहे होते हैं, मुआशी दबाव होता है, पूरा जो है तबकाती माशरा, मतलब तबके में तकसीम किया हुआ माशरा, क्या अमीर क्या गरीब, क्या देहाती क्या शहरी, तबकाती जो है मुआशरा है। और उसमें लोग इज्तमाई शऊर, लोगों को में जो शऊर होना चाहिए और इखलाकी इकदार क्या होते हैं, इखलाक क्या चीज़ होती है, उससे दूर चले जाते हैं। ठीक है, इस्तेहसाल ज़दा तबकात के लोगों की शख्सियात मसख हो जाती हैं। इस्तेहसाल ज़दा मतलब जो उमरा का तबका है, जो अमीरों का तबका है, वो गरीबों का मजाक बनाता है। ठीक है, उस लोगों की शख्सियात जो है ख़त्म होकर रह जाती हैं। वो खुद गर्जी, काहिली और हकीकत पसंदाना सोचों के हाथों मजबूर होकर एक दूसरे की हमदर्दी और इंसान दोस्ती जैसे बुनियादी रवैयों से भी दूर हो जाते हैं। जब उनका इस्तेहसाल किया जाता है तो उनमें इंसान दोस्ती जैसे रवैये जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, यहाँ तक कि जानवरों की सतह से भी नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, शर्म हया के इदराक से यकसर महरूम हो जाते हैं, उनमें सिर्फ हवा से दुनिया बाकी रह जाती है। ठीक है, प्रेमचंद देहात में बसने वाले उन मेहनत कशों की फलाह चाहते हैं ताकि ये माशरे के जिम्मेदार अफराद बन सकें, कि मतलब वो कहना चाहते हैं कि ये तबका मेहनत भी करता है, जागीरदारों की गुलामी भी करता है, बल्कि मरते दम तक उनकी गुलामी करते हैं, लेकिन उनमें जो है लेकिन वो फलाह चाहते हैं ताकि माशरे के जिम्मेदार वो अफराद बन सके। वो इस तबके की अखलाकी कमज़ोरियों को वो कहते हैं कि उनमें जो इखलाकी कमज़ोरियां हैं इस तबके में, वो मुआशी नाइंसाफ़ियों का शाखसाना करार देते हैं, कि मतलब ये तबका अगर इखलाकी कमज़ोरियों के लिहाज से कम है, उनमें इखलाकी कमज़ोरियां हैं, उनका इखलाक अच्छा नहीं है, तो इसकी बड़ी वजह मुआशी नाइंसाफ़ी है। मुआशी नाइंसाफ़ी ने उनको इखलाकी तौर पर कमज़ोर कर दिया है कि वो बाशऊर नहीं रहे। वो देहाती माशरत में मेहनत करने वाले तबके की इज़्ज़त नफ्स और हकूक़ के लिए कोशिश है। वो कहते हैं जो मेहनत वाला तबका है, देहाती माशरा है, वो मेहनत करते हैं, और हम कहते हैं उनकी इज़्ज़त नफ्स और हकूक़ भी उस तरह होने चाहिए जिस तरह एक बड़े किसान और जागीरदार के हुआ करते हैं। प्रेमचंद के यहाँ अपनी मिट्टी के साथ मोहब्बत का एहसास उभर कर सामने आता है, और ये असर उनके देहात के साथ गहरे ताल्लुक़ का बायस है कि वो देहाती ज़िंदगी से और देहात से जो है उनका गहरा ताल्लुक़, तब उसको पसंद करते थे, और क्योंकि उन्होंने खुद भी देहाती ज़िंदगी से वो ताल्लुक़ रखते थे। ठीक है, उनकी हकीकत पसंदी अपनी ज़मीन, अपनी धरती के साथ जुड़ी हुई नज़र आती है। बकौल डॉक्टर वज़ीर आगा, उर्दू अफसाने के इस इब्तदाई दौर में दूसरा अंदाज़े नज़र हकीकत पसंदी का वो रुझान है जिसका अहम अलमबरदार जो है प्रेमचंद है। प्रेमचंद ज़मीन की सूंधी सूंधी बास से बहुत करीब था। सूंधी सूंधी जो मिट्टी की खुशबू होती है उससे बहुत करीब था। उसने तखय्युल की रिफ़तों की बजाय ज़िंदगी के अर्जी पहलुओं और समाज की वाज़े करवटों को अपने अफसाने का मौजू जो है बनाया। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आ रहा होगा। तखय्युल की रिफ़तों के बजाय ज़िंदगी के अर्जी पहलुओं और समाज की वाज़े करवटों को अपने अफसानों का मौजू बनाया। ठीक है, इसलिए प्रेमचंद के यहाँ पहली बा किरदार के नकूश पूरी तरह उभरे हुए नज़र आते हैं। ठीक है, उसमें कोई शक नहीं कि एक इखलाकी या इस्लाही मसलक के तहत प्रेमचंद ने अपनी बेशतर किरदारों की तश्कील में एक शऊरी मोड़ पैदा करने की कोशिश की थी। ठीक है, उन्होंने एक इखलाकी या इस्लाही मसलक के तौर पर, उन्होंने इखलाकी तौर पर मुआशरा दुरुस्त करने या इस्लाह करने के तौर पर अपने बेशतर किरदारों की तश्कील में एक मतलब उन्होंने मुआशरे की इस्लाह करने के लिए भी अपने जो किरदार थे अफसानों में, उनमें एक शऊरी मोड़ पैदा किया था। ठीक है, और उसके नतीजे में किरदार का सरापा ज़ख्मी भी हुआ। ठीक है, किरदार का सरापा ज़ख्मी भी हुआ, लेकिन चूँकि जो नाइंसाफ़ियाँ होती थी उसको भी कुछ मतलब मुस्बत पहलू के तौर पर पेश किया, ताकि जो पिसा हुआ तबका है या जो जुल्म करने वाला तबका है वो शायद शऊर पकड़ ले। ताहम किरदार निगारी की तरफ प्रेमचंद का रुझान एक अहम रुझान था, और उसके तहत उर्दू अफसाना तखय्युल महज की फ़िज़ा से निकलकर ज़मीनी फ़िज़ा से करीब तर होने में यकीनन कामयाब हुआ। ठीक है, प्रेमचंद ने अपनी देहात निगारी के ज़रिए ऐसी अर्जियत और वाक़ियत को फ़रोग़ दिया जो उनसे पहले उर्दू अफसाना में नज़र नहीं आती। मतलब उन्होंने
वाक़ियत जो थी, असल जो हालात थे उनको बयान किया जो उनसे पहले उर्दू अफसाने में नहीं थे। प्रेमचंद ने उर्दू के दास्तानी अदब की मावरायत और असरार से गुरेज किया, ठीक है, और ये कोशिश की कि नावल और अफसाने की गिरदो पेश वाक़ियाती कायनात से करीब हो। मतलब जो मैं पेश कर रहा हूँ वो वाक़ियाती हो, मतलब वो असल हो, उनके किरदार हमारे जीते जागते किरदार हो, हमारे मुआशरे के किरदार हो, सच को जो है जागर किया जाए। दास्तानों के शहर ख्याल के शहर थे, वो कोई भी शहर हो सकते थे। उनके इनफरादी खुदुखाल को तमाम तर जुज़ियात के साथ पेश करने की कोई नुमाया नहीं थी। प्रेमचंद का कारनामा यह है कि उन्होंने ऐसे गाँव का मुरक्का खींचा, मतलब तस्वीरी खाका बनाया जो अपनी खारजी तफसीलात में हकीकी लगते हैं, ठीक है। ये अलग बात है कि उनकी तमाम कहानियों के गाँव इतने यकसा हैं कि बेचेहरा जो है महसूस होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे फिल्म डिवीज़न की दस्तावेजी फिल्म में पेश किए गए हों, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई दस्तावेजी फिल्म है उसमें पेश किए जाने वाले गांव प्रेमचंद की हकीकत पसंदी, ज़ौला की फितरी पसंदी की तरह बड़ी हद तक जमहूरी और गैर जागीरदाराना है, और वो अपने समाज में मेहनत कशों की ज़िंदगी की तस्वीर कशी करते हैं, जबकि प्रेमचंद किसानों की ज़िंदगी की, ठीक है, वो कहते हैं समाज में मेहनत कशों की ज़िंदगी की तस्वीर कशी होती है, लेकिन प्रेमचंद की जो अफसाने हैं उसमें किसानों की ज़िंदगी की तस्वीर कशी की गई है। ये बात भी याद रखनी चाहिए कि प्रेमचंद ने मजमूई तौर पर जितने किरदार खल्क किए हैं उनमें गिनती जो है शहरी किरदारों की ज़्यादा है, ठीक है। शहरी और देहाती ज़िंदगी में जो फ़र्क है, उनकी अवाम के साथ, उनके मकीनों के साथ जो फ़र्क रखा जाता है उनको उन्होंने उजागर किया, मगर शहरी किरदारों की साइकी और उनकी तिब्बी माहौल और सकाफत के पचीदा और गहरे मंतकों पर प्रेमचंद की गिरफ्त बहुत सती और कमज़ोर थी। कहते हैं कि शहरी किरदारों की साइकी, शहरी किरदारों को पढ़ना, उनका तिब्बी माहौल, उनकी सकाफत कैसे है, पचीदा और गहरे जो मंतक होते हैं शहरी ज़िंदगी के, उनकी गिरफ्त, उन पर वो गिरफ्त जो है मुकम्मल तौर पर ना रखे, बस बिल्कुल सती तौर पर उन्होंने उसको बयान किया अपने अफसानों में। ये उनको बयान करना जो था उनकी वो कमज़ोर था बनिस्बत देहाती ज़िंदगी के, इसलिए कि ये किरदारों की तख्लीकी शनाख्त का वसीला ना बन सके। हकीकत पसंदी के तमाम दबिस्तानों का रुख समाज की तरफ रहा है और बिलअमूम तबलीगी और मुसल्लहाना इस सतह पर प्रेमचंद की हकीकत निगारी और मगरबी हकीकत निगारी के मसाइल एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं रह जाते। मतलब यह है कि मुसल्लहाना मुसल्ले के तौर पर प्रेमचंद ने हकीकत निगारी और मगरबी जो है हकीकत निगारी उनके मसाइल हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं रह जाते जो उन्होंने बयान किए हैं। प्रेमचंद देहात की ज़िंदगी की खसूसन उन जुज़ियात पर नज़र मरकूज़ रखते हैं कि जिन जुज़ियात का ताल्लुक देहात की तबकाती ज़िंदगी और कशमकश से बराह रास्त जुड़ा हुआ है, कि वही बात आ कि देहाती ज़िंदगी में जो तबकाती कशमकश है, अमीर तबका, गरीब तबका, जागीरदाराना तबका, छोटे किसानों का तबका, कमी लोग जो काम करने वाले लोग होते हैं, गरीब किसान, गरीब देहाती लोग, उनके अफसानों के ज़्यादातर किरदार सरमायादारी की नाइंसाफ़ी, मतलब सरमायादार जो लोग हैं इनको मुलाजिम बनाकर रखते हैं और दौलत की गैर मुसावी तकसीम के शिकार हैं। दौलत की गैर मुसावी तकसीम की आपको मिसाल दूं कि ये जो जागीरदाराना निज़ाम है, आपको मालूम होगा कि ये जागीरदार लोग इनकी ज़मीनें भी सटिया लेते हैं, मतलब इनकी जो ज़मीनें हैं वो तक अपने नाम लगा लेते हैं, उनकी ज़मीनों पर भी नाजायज़ कब्ज़ा तक कर लिया जाता है, ऐसे जुल्म किए जाते हैं। ऐसे मौका पर और ये आजकल भी हम देखते हैं, आजकल के टीवी जो ड्रामे हैं उन पर भी ये जागीरदाराना निज़ाम सिंध में कायम है, बलोचिस्तान में है, तकरीबन पाकिस्तान के देहातों में हम ये निज़ाम देखते हैं, जाहिलियत अभी तक भी कायम है, आप ये देखें। ऐसे मौका पर प्रेमचंद का कलम हकीकत निगारी और जुज़ियात की तलाश में संगे मील की हैसियत रखता है। वो बिल्कुल बेलौस होकर जूं का तू मुरक्का पेश करते हैं कि मतलब वो बेलौस होकर, बेखौफ होकर जो वाक़या होता है उसकी तस्वीर कशी कर देते हैं, किसी से नहीं डरते, अगर ज़रूरत होती है तो हल्की सी चुटकी भी ले लेते हैं। बकौल प्रोफेसर मुजतबा हुसैन, कोटेशन आगे, कोटेशन 1 2 से 3 हमने पढ़ी है, मेरा ख्याल है ये दूसरी है, लेकिन आप इसमें कोटेशन ज़रूर ऐड करें, ठीक है, बहुत अच्छा असर पड़ता है एग्जामिनर जब आपका पेपर चेक कर रहा हो तो।
ठीक है। प्रेमचंद के, और कोशिश किया करें जो कोटेशन हो उसके अल्फाज जो वर्ड्स हैं, क्योंकि ये किसी राइटर के अल्फाज होते हैं, वो आप कोशिश करें कि आप वर्ड टू वर्ड लिखें, उसमें रद्द बदल नहीं होना चाहिए। बकौल प्रोफेसर मुस्तफ़ा हुसैन, प्रेमचंद के देहाती अफसानों में हमें एक ड्रामाई एहसास मिलता है। मेहनत और मुशक्क़त, गुर्बत और अमृत, तमद्दुन और जहालत का ज़ादे राह के अफसाने नेवर का एक इक़्तिबास मुलाहिज़ा हो। उनका एक अफसान है नेवर, ठीक है। वो कहते हैं आसमान में चांदी के पहाड़ उड़ रहे थे, टकरा रहे थे, आंख मिचौली खेल रहे थे, कभी साया हो जाता, कभी धूप चमक उठती। ये जो है अल्फाज अफसाने के इब्तदाई जुमले हैं। मैं समझता हूँ कि जिस शानदार उन्वान से ये अफसाना शुरू होता है, मुश्किल से खुद प्रेमचंद के अफसानों में उसकी नज़ीर जो है मिलेगी। कितनी हरकत, कितनी तेज़ी, कितनी अजमत इस मंजर में है, ठीक है। आगे एक देखिए कोटेशन, गाँव के बाहर कई मजदूर एक खेत की मेंढ बांध रहे थे, नंगे बदन, पसीने में तरा, कचनी कसे हुए, स्याह फाम, सब के सब फावड़े से मिट्टी खोद खोद कर मेंढे पर रखे जाते थे। मेंढा मेरा ख्याल है मेंढा कहते हैं, मतलब एक मिट्टी इकट्ठे करने की जगह मेंढे पर रखे जाते थे। स्याह फाम मतलब धूप पर काम कर कर के उनका बदन जो है पसीने से शराबूर, रंग उनके स्याह हो गए। किस कदर मुश्किल ज़िंदगी होती है देहातों की, और ये सब जो है उन्होंने बयान किया है। ये है मेहनत और मुशक्क़त का ड्रामा, इसके पीछे हिंदुस्तान की अदीमुल शान कुव्वत हरकत में है। किस्सा मुख्तसर ये कि ये प्रेमचंद एक मुतालिया सफ़ा नंबर ये किसी बुक से इक़्तिबास है। किस्सा मुख्तसर ये कि प्रेमचंद के अफसानों में भी हमें हिंदुस्तान के देहात और उनसे मुंसलिक कल्चर की झलकियाँ मिलती हैं, ठीक है। और उनके अहद का हिंदुस्तानी देहात पूरी जुज़ियात के साथ, सारी तबकाती कश्मकश के साथ हमारे सामने आ जाता है। वो पूरी दर्दमंदी और एहसास के साथ देहात के मनाजिर में रंग भरते हैं। पूरी मतलब वो लिखते थे तो उस जो तकलीफ वो बयान कर रहे होते थे, जो दर्द वो बयान कर रहे होते थे देहाती ज़िंदगी का, और उस पिके हुए मतलब उस पिसे हुए तबके का पूरी दर्दमंदी और एहसास के साथ वो देहात के मनाजिर में रंग भरते थे। उनके अफसानों की अकलीम उन रंगों से मुज़य्यन नज़र आती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई बात समझ नहीं आई, कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपके पास जो उर्दू लेक्चर्स पर मबनी वीडियोस हैं वो आपके पास पहुंचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फी अमानिल्लाह।